नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं द हिंदी न्यूज़। कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी पुष्पा। पुष्पा क्या करता था? पुष्पा चंदन की लकड़ी तस्करी करता था। और ये तस्वीरें देख लीजिए, रायगढ़ में घरघोड़ा बीट, घरघोड़ा जो वन परिक्षेत्र है इसके अंतर्गत एक घरघोड़ा बीट है। शहर से लगा हुआ ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से फॉरेस्ट के डिपो की तरह लकड़ियों को जमा कर रखा गया था। अब लकड़ी का लट्ठा किसने रखा यहाँ पर, कहाँ से लाया गया, ये तो जांच का विषय है। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और जितनी लकड़ी आप देख रहे हैं इससे कई ज़्यादा लकड़ी यहाँ पर होने का अंदेजा जो है पहले जताया गया था। कुछ ट्रकों में भर के वन विभाग के द्वारा डिपो तक भी पहुंचा दिया गया है और अभी भी वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं। जो लकड़ी की मोटाई है, गोलाई है, इसकी जांच कर रहे हैं। लकड़ी कितना पुराना है, कहाँ से लाया गया है, सबको लेकर जाँच की जा रही है। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है, घरघोड़ा के मुख्य शहर से लगा हुआ है और मुख्य शहर में लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं मिली। ये वाकई सोचने की बात है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी जिम्मेदार है, क्या उन तक सूचना नहीं पहुँची थी? पहले तो अवैध तरीके से यहाँ पर लकड़ी काट कर लाया गया, उसके बाद यहाँ पर रखा गया। जब कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई के बीच में लकड़ी गायब हो गए। ये भी जाँच का विषय है। जो वरिष्ठ अधिकारी मैं उनसे बात कराऊँगा, DFO है, SDO है, रेंजर है, उनसे मैं बात कराऊँगा, बताऊँगा आपको कि मामला क्या है, किसके संरक्षण में अब तक ये खेल चल रहा था और किसके ऊपर गाज गिरेगी। अधिकारी से जान लेते हैं कि माजरा क्या है पूरी तरह से यहाँ पर। सर, ये हमारे साथ डिप्टी रेंजर साहब हैं। सर, परिचय बताएंगे अपना? मैं विजय कुमार मिल। सर, एक चीज़ बता दीजिए, यहाँ पर जो लकड़ी अब दिखाई दे रहा है, रात में इससे ज़्यादा लकड़ी क्या लगता है कौन ले गया होगा? अब ये तो जानकारी नहीं है सर मुझे। तो जो तस्वीरें दिख रही है उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है इससे ज़्यादा लकड़ी। अब जो दिख रही है सो दिख रही है सर। अब तक क्या सामने आया है, इसमें क्या जांच सामने हो? अभी कुछ नहीं, अभी अब तो हम पेड़ों की लंबाई और गोलाई नाप रहे हैं सर बस। कितना लट्ठा जब्त हुआ है अब तक? अभी उसकी जानकारी टोटल नहीं है सर। अभी हम नाप रहे हैं, इतनी जानकारी नहीं है हमें। प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही दिख रही है? अब ये तो हम नहीं बता सकते ना सर। फील्ड गार्ड की जिम्मेदारी होती है। अब किसी की भी हो सकती है सर। अब क्या बताएं, हम तो आए हैं यहाँ काम करने के लिए। आप कौन से रेंज से? मैं घरघोड़ा रेंज से हूँ, मैं अलग सर्किल से हूँ। तो सर, एक चीज़ बता दीजिए, आपके बीट में बीट गार्ड की जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने के लिए। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, इस तरह की जो लकड़ी है घरघोड़ा शहरी के तो नहीं लग रहे हैं? नहीं होगा, किसी जंगल से ही लाए हैं? जी, शहर में लकड़ी तो रहती नहीं है, जंगल या राजस्व में भी रहती है। लगता है राजस्व के हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकती है सर। हम अब क्लियर कैसे बताते हैं हम? तो वन विभाग लेकर क्यों जा रहा है जब राजस्व के हो सकती है? तो नहीं तो अवैध तरीके से है ना सर, तो उसको तो जब्ती तो करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया अवैध ही लग रहा है जी। कितनी लकड़ी रही होंगी अब तक यहाँ? अब ये जानकारी नहीं है सर। अब तक कितने ट्रक ट्रैक्टर ले गए होंगे आप लोग? ये भी जानकारी नहीं है सर मुझे। आप कब से हैं यहाँ पर? अभी सुबह से सर। कल के ड्यूटी में नहीं थे? नहीं थे सर। मिल साहब है, ये बोल रहे सुबह पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिए सर, मैं लास्ट आपसे सवाल लूँगा। शहर से लगा हुआ है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लकड़ियों का लट्ठा यहाँ पर रखना, कहीं संदेह नहीं हो रहा है किसी के ऊपर? अब संदेह हम कैसे कर सकते हैं सर, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। हाँ जी, रोड से कहीं दिख नहीं रहा है जी। तो बीट गार्ड की तो जिम्मेदारी घूमना। जी ठीक है, ये देखिए मिंज साहब है, जांच कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। जिस जगह से लकड़ी की चोरी हुई थी उस जगह की तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन एक और तस्वीर देख लीजिए। वन विभाग की टीम ने एक और जखीरा जब्त किया है। जिस जगह से लकड़ी चोरी हुई थी वहां की लकड़ियों को ला करके कहाँ डंप कर दिया गया है? जंगल के बीचों बीच। ये देखिए तस्वीरें, जंगल के बीचों बीच इस तरह से लकड़ी को डंप करके रख दिया गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि ये वही लकड़ी है जो वन विभाग के द्वारा जब्त किया गया था, लेकिन जो वहां पे अवैध तरीके से लकड़ियों को रखे थे उनकी हौसले को देखिए। हौसला इस कदर बढ़ गया कि वन विभाग की जब्ती के बाद भी चोरी कर लिए और चोरी करने के बाद वहां से यहाँ जंगल के बीच इसको फेंक दिया गया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस तरह के कई ऐसे लकड़ी के जो जखीरे हैं वो जब्त हो सकता है, क्योंकि वन विभाग जैसे ही मौके पर पहुंचती है, कार्रवाई करती है, उसके बाद ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और लकड़ी के लट्ठों को ट्रैक्टर से, हाईवे जो गाड़ियां हैं उससे लोड करके जंगलों के बीच फेंक देते हैं।
ये सभी सराई के लकड़ी है। सराई जो इमारती लकड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे महंगा और कहा जाए राष्ट्रीय धरोहर होती है वन के क्षेत्र में। आप देखिए जो उड़न दस्ता के प्रभारी हैं, जो उड़न दस्ता इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिए हैं, मैं उनसे भी आपको बात करा के बता देता हूँ वो कह क्या रहे हैं और किस तरह से कार्रवाई हुई। हम लोग को शाम के करीब 5 से 5:30 बजे के बीच में सूचना मिली कि यहाँ पर डंप होकर के घरघोड़ा के दारू भट्टी के सामने यार्ड है, एफसीआई गोदाम के पास में, वहाँ लकड़ी को लोड कर किया जा रहा है करके। तो हम लोग फिर अपने सूचना तंत्र के हिसाब से कुछ स्टाफ को लगाए, जो मोटरसाइकिल में जाके चुपचाप पता कि रात के अंधेरे में गाड़ी लोड हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग सब स्टाफ को एकत्रित किए आसपास के, और उसके बाद हम लोग वहाँ घुस के देखे तो वहाँ एक ट्रक जिसमें सराई का लट्ठा भरा हुआ था, जिसको तालपत्री से ढक के रखा था। हमारे आने के पहले लोग वहाँ से भाग गए थे, कोई भी यहाँ मौके में उस समय नहीं मिल पाया। फिर पूरे स्टाफ ने उस ट्रक के बारे में बात करने के बाद पूरे सब लकड़ी को देखे, ड्राइवर को पता कि, लेकिन कुछ घंटे के बाद ड्राइवर वहाँ मौके पर आया। तब तक क्या मेरे दूसरे सूचना थी, मैं वहाँ चले गया था। फिर सवेरे अभी आने के बाद आज देखा मौके पर लकड़ी कम दिखी मेरे को, जो रात की थी। तो फिर अपने सूचना तंत्र को लगा के पता किया तो उसमें बताया कि गांव भेंडरा के पास में खेत में डंप कर दिया गया। लकड़ी क्या चोरी हो गई वहाँ से? हाँ, वहाँ से निकाल करके ट्रैक्टर में लोड करके दूर फेंक दिया गया ताकि पकड़ाए मत, जब्ती ना हो पाए। इसके बाद में ये ले जाते यहाँ से उठा कर। कार्रवाई की गई जितना जब विभाग ने किया, उसके बाद क्या विभाग ने किसी जिम्मेदार को निगरानी के लिए नहीं रखा? तो नहीं, स्टाफ को बताया गया था वहाँ, जी। हो सकता है सुबह टाइम में स्टाफ कहीं गए होंगे और उस बीच में कार्रवाई कर दी है इनके द्वारा। लापरवाही है सर रेंजर की? हाँ, तो है ही है, दिख रहा है। हाँ, बताएंगे सर किसकी लापरवाही बन रही है? उसमें तो मैं क्या बोल सकता हूँ। प्रथम दृष्टया कुछ तो वही जिस क्षेत्र का मामला है उस क्षेत्र के कर्मचारी स्टाफ के। सर अभी जैसे जहाँ पर लकड़ी मिला हुआ है और अंदेशा लगाया जा सकता है कि और जो कल माल था उसमें से अभी भी लकड़ी और बाहर मिल सकते हैं। हाँ, पता चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जगह और डंप किया गया है। किसका नाम सामने आ रहा है सर? किसी का राजनीति नहीं पता नहीं, तस्कर कौन अभी तक कुछ पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला, कोई भी सामने में नहीं आया। वाहन मालिक तो बाहर का, मैं उस टाइम बताया ना आपको, मैं दूसरे मौके में चले गया था और मेरे आते तक ट्रक को यहाँ से उर्जना डिपो ले जाया गया था। इस तरह जब कृत्य किया जाता है सर, सराई जो राष्ट्रीय वनों के अंदर संरक्षण वाले वृक्ष है, कार्रवाई क्या होती है सर? किस तरह के अपराध है? ये जो है राष्ट्रीय की वनोपज है। अब ये जांच में पता चलेगा ये जंगल का है, किसी निजी भूमि का है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत आदिवासी जमीन मालिक भी हैं, बहुत घना जंगल भी है उनके पास। और हो सकता है वहाँ कभी वो आगे कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि जंगल का मामला है कि किसी निजी मामला। निजी भूमि में अगर सराई के पेड़ होते हैं तो कटाव के लिए उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, किस तरह का कलेक्टर महोदय के पास से परमिशन ली जाती है। उसके बाद फिर वन विभाग उसका सत्यापन करता है। वन विभाग सत्यापन करने के बाद उसको कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद वन विभाग ही उसको अपने डिपो में परिवहन करके ले जाता है और वहाँ बिक्री के बाद जो पैसा आता है वो भूमि स्वामी को दिया जाता है। उसमें प्रथम दृष्टया सर अभी जिस तरह से कटाई हुआ है अवैध है पूरी तरह से, देखने में तो अवैध ही है अभी तक। सजा क्या होता है सर इसका? अब वो तो नियम के हिसाब से देख करके उसका होगा।